श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं श्री रामचरितमानस का अक्षरशः पठन पाठन शुरू किया है, जो कि बाल कांड से प्रथम सोपान से शुरू होकर के अभी तक लंका कांड तक पहुंच चुके हैं और हमने भली भांति 5 सोपान पढ़ लिए हैं। हमने हिंदी में चौपाई और उसका अर्थ भी कहा है, पढ़ा है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आप ऐसे ही रिस्पॉन्स करते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी के कथा और उनकी जीवनी को समझने, हिंदू धर्म को समझने और उनको प्रचार प्रसार में आप लोगों का सहयोग सराहनीय है। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस चैनल को इतना सारा प्यार दिया है। सभी राम भक्तों और मानस प्रेमियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है कि आप सबने इसको इतना ज़्यादा सराहा है। दोस्तों, अभी तक हमने लंका कांड के दोहा नंबर 90 तक पठन पाठन कर लिया है। आज हम पठन पाठन करेंगे दोहा नंबर 91 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 91। जय श्री राम। ताने उचाप श्रवण लगी छाड़े बिसिख कराल। राम मार गन गन चले लहलहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले हुए मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। चले बाण सपच्छ जन उर्गा, प्रथम ही हतऊ सारथी तुर्गा। रथ विभंजी हति केतु पताका, गरजा अति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े विधि नाना। विफल होई सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले उस मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजी चारि मही मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खैची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बन चारी, चली रघुवीर सिली मुख धारी। 10 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिरी पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की
पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उनके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायऊ बलवाना, प्रभु पुनिकृत धनु सर संधाना। 30 तीर रघुबीर पबारे, भुजनि समेत शिष मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भये नभीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर हये, कटत झटिति पुनि नूतन भये। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाड़ नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलापति राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत, सो नित धावहि रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि। जनु कोपि दिन कर कर निकर, जहाँ तहाँ विद्युत तुद पोहहि। जनु कोपि दिन कर कर निकर, जहाँ तहाँ विधन तुद पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि हो ही अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देख सिरन के बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी। गरजऊ मूढ़ महाअभिमानी, दायऊ 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसी बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखी न परऊ, जनु निहार महु दिन कर दुरऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कुहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु को पिकार मुकलिन्हा। सर निवार्य रिपु के सिर काटे, ते दिशि विदिशि गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे
और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धावहीं, जय जय धुनि करी भय उपजावहीं। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीशा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कह रामु कहीं सिर निकर, धाय देख मरकट भजी चले। संधान धनु रघुवंश मणि, हंसी सरन सिर दे दे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही बृंद मृदंग बहु मिली। करि रुधिर सरी मज्जन, मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूँ। पुनि दस कंठ क्रुद्ध हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल जमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्राण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हुआ हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहु शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाँच्यो, अब तब कालू शीस पर नाच्यो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कही हने सीमाझ उर गदा। उसी कारण से रे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारे। उर्माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो। दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारि धायो ऋष भरियो। द्वौ भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरोध, एकु एकहि हने रघुवीर बल दर्पित। विभीषण घाली नहीं ता कछु गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा।
दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगद्विजयी योद्धा को पाशंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषणो रावण ही सनमुख चितव की काऊ, सो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाऊ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायव हनुमान गिरी धारी। रथ तुरंग सारथि निपाता, हृदय माझते ही मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाढ़ रहा अति कंपित गाता, गयउ विभीषण जह जन त्राता। पुनि रावण कपि हतउ पचारी, चलऊ गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गही सी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भीरऊ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, कहीं कुहनत करी क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहहि नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निशिचर परहि न पार्यो, तब पा मारुत सुत प्रभु समार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारि श्री रघुवीर धीर, पचारि कपि रावनु हन्य। मही परत पुनि उठिल रत देवन, जुगल कहु जय जय भन्य। हनुमंत संकट देखि मरकट भालु, क्रोधातुर चले रनमत्त रावण। सकल सुभट प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके वीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमद्द माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे, धाये कीस प्रचंड। कपिबल प्रबल देखी तेहि, किन्न प्रगट पाषंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयउ क्षण एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहत प्रगट दशानन तेते। क्षण के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ की सेना में जितने ऋक्ष बानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस शीसा,
जहाँ तहाँ भजे भालू अरु कीसा, भागे बानर धरही न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। बानरों ने अपरिमित रावण देखे, भालू और बानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते, हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। दह दिशि धावहि कोटिन रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। दह दिशि धावहि कोटिनि रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय कैयास तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंधर, अब बहु भये तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिपे रहो। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपुमान फुरे। चले विचलित मरकट भालु सकल, कृपालु पाहि भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल अति बल, लरत रन बाकुरे। मरदहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। बानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर, हे कृपालु रक्षा कीजिए, यो पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सुर बानर देखे बिकल, हंस्यो कौशलाधीश। सजी सारंग एक सर, हते सकल दस शीश। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।